हेलो गर्ल्स, सोल गर्ल्स एकेडमी के आउटविटिंग पोर्नोग्राफी के इस चैप्टर में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैप्टर में हम सुनेंगे कि पोर्नोग्राफी कैसे हमारे जीवन पर कब्जा कर लेती है, और इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए आइए हम अपनी प्रिय मित्र जेसिका हैरिस उनसे सुनते हैं इस पॉडकास्ट को। So we have to ask ourselves, what is driving me to pornography? What is it? And then that's where we're going to find where it can damage us. So for me, when I was 13, 14, 15, when I was younger, it was just a coping mechanism. It was a way of getting away. It was a way I wanted to feel like I belonged. I wanted to feel like I was attractive. I wanted to feel like I had significance and value. And so pornography tried to fill that. Well, it can't, right? It can't. It can try to, and it can give you temporary relief from these feelings of inadequacy and these feelings of pain, but it does not give you value. It does not give you worth. It does not give you significance. It does not give you love. It lies to you about all of those things. As I got older, it just became an escape from life. Like, emotions would be overwhelming and I would just go to pornography for relief. Well, that's not teaching you how to bring things to God. That's not teaching you how to heal. That's not teaching you how to have relationships. And so a lot of the damage that pornography can do depends on the weakness that's leading you there, because it's going to prey on that weakness. It's not going to hit you where you're strong. It's going to hit you where you're weak, and it's going to weaken that even more. And so it can damage your emotional ability to handle emotions, your emotional resiliency. It can damage your relationships with other people and being able to have relationships with other people. It can absolutely damage your view and understanding of sex and intimacy, like intimacy aside from sex. It can damage that for sure. It can damage your body image. It can just, your sense of worth can be completely depleted. There's so much damage that it can do, and the damage that it will do in your life depends on what's driving you to it to begin with. हमने अभी सुना जेसिका से कि पोर्नोग्राफी अस्थायी राहत देती है, लेकिन ये झूठ भी बोलती है, और इसके बहुत सारे इस लत के बहुत सारे प्रभाव भी होते हैं। और सबसे पहले जो इसका प्रभाव है वो हमारे अस्तित्व पर, यानी कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी पर ये प्रभाव पड़ता है। ये एक हमारे जीवन में एक झूठ बोलता है कि हम एक वस्तु हैं, हम एक ऑब्जेक्टिफिकेशन लाता है। अपने शरीर को लेकर सवाल उठते हैं और आत्ममूल्य की भावना जो है वो खत्म हो जाती है। और ये एक दूसरा प्रभाव जो इस लत का है वो ये है कि प्यार और रिश्तों की छवि को विकृत करता है, कि एक ऐसी समझ देता है कि आपको बहुत सारा हिंसा सहन करना चाहिए, अस्वाभाविक यौन स्वीकार्यता जैसे मारपीट, रेप और गला घोंटना, अपमान, और एक ऐसी सोच कि आपको ये सब सहन करना चाहिए। सब कुछ केवल यौन संबंधों तक ही सीमित लगता है। तो ये एक चीज है, ये एक प्रभाव है पोर्नोग्राफी की लत का। साथ ही शारीरिक रूप से आक्रामक बिहेवियर सहन करना अपने बॉयफ्रेंड द्वारा, और असामान्य यौन गतिविधि में शामिल होना, और ये सोचना कि आप एक महिला होने के नाते आपकी सहमति इन सब चीजों में नहीं है। ये पोर्नोग्राफी के प्रभाव हैं। कम उम्र में यौन संबंध बनाना, छोटी उम्र में प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करना, और पुरुषों को एक यौन की वस्तु के रूप में देखना, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, संबंध, दूसरे लोगों के साथ संबंध, यहाँ तक कि अपने माता पिता के साथ संबंध बनाने में कठिनाई, रिश्ते बनाने में कठिनाई महसूस करना, अपने यौन प्रदर्शन को लेकर असुरक्षित महसूस करना, और डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से जूझना,
हम अपने आप को अब झूठी बातों से भर देते हैं, गलत सोच से भर लेते हैं और इनमें हम डूबते चले जाते हैं। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी को लेकर कुछ गलत फहमी यानी कि कुछ मिथ, उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले गलत फहमी जो पोर्नोग्राफी को लेके वो ये है कि ये एक ऐसी आदत है जिसे आप अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और आप जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं। इस हैबिट को, ये एक गलत फहमी है, ये एक मिथ है। और दूसरा मिथ ये है कि आप ये सोचना कि पोर्नोग्राफी देखने से आपको नॉलेज मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है, आपको एजुकेशन मिलता है यौन के बारे में, ये एक गलत फहमी है। ये सोचना कि इससे आपको अच्छी नींद आती है या इसको देखने से आप इसको देखने से आप अच्छे से सो सकते हैं या आप बहुत क्रिएटिव बन सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी और भी बाहर आती है, आप और भी क्रिएटिव बन जाते हैं, वो भी एक गलत फहमी है। या ये सोचना कि इसकी अगर आप इसको देखकर आप मास्टरबेट करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। और अगर आप किसी शारीरिक संबंध में नहीं है, किसी आप यौन संबंध में नहीं है तो आप के अंदर का जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो गुस्सा है, उसे आप रिलीज नहीं कर पाते हैं। या ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, सभी लोग इसे करते हैं, तो ये सब चीजें एक गलत फहमी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई चीज जो आपको मजबूर करती है, कोई चीज जो आपको छुप कर करनी पड़े, कोई चीज, पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग छुप कर अकेले किसी कमरे में बैठकर जब कोई देखता है, कोई चीज जो आपको छुपा कर करनी पड़ती हो, वो आपको एक बंधन में बांध देती है, आपको एक बॉन्डेज में लाती है। लेकिन जब आप उस चीज को, किसी चीज को आप जिसने आपको बंधन में जकड़े हुए है किसी लत ने, और जब आप उसको रोशनी में लाते हैं तो आप सच में आप आजादी पाते हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप इस अकेले नहीं है इसमें, इस लत में बहुत सारे लोग भी इस लत का शिकार हैं और वो भी इस लत से निकलना चाहते हैं। आप एक बुरे व्यक्ति नहीं है और आपको शर्म में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है एक सपोर्ट ग्रुप की जो आपकी सहायता कर सके, जो आपकी मदद कर सके। आप इस लत से बाहर निकल सकते हैं। ये पहाड़, अभी जो पहाड़ के समान दिख रहा है, वो बिल्कुल नीचे गिर सकता है और आप इसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे पोर्नोग्राफी हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उसके क्या बुरे प्रभाव होते हैं, किस बुरी तरीके से वो प्रभावित करता है हमारे जीवन के अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स को। और अगले चैप्टर में अब हम सीखेंगे कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन के अलग अलग जो स्तर होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।